हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूर्ण प्रतियोगिता एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर। कौन कौन से प्रमुख अंतर पाए जाते हैं पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता के बीच में। ठीक है ना। मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु एंड हरी। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट जरूर कीजिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता के बीच में अंतर को हम कॉलम वाइज दिखाएंगे। सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में पहला पॉइंट, ठीक है ना। बहुत फर्स्ट पॉइंट पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक स्थिति है। काल्पनिक स्थिति का मतलब एक ऐसी स्थिति वास्तव में जो है वास्तविक दुनिया में पूर्ण प्रतियोगिता की कोई स्थिति नहीं प्राप्त होती है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता ये व्यवहारिक है और ऑलमोस्ट मैक्सिमम इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति ही पाई जाती है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आप एकाधिकारी भी कह सकते हैं और एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति हो सकता है, अल्पाधिकार हो सकता है। ठीक है ना। ये अपूर्ण प्रतियोगिता का ही एक प्रकार है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब जहाँ पर बहुत तमाम असंख्य जो है क्रेता और विक्रेता मौजूद होते हैं, एक ही वस्तु का एक ही कीमत पर क्रय विक्रय करते हैं। वास्तविक दुनिया में आज एक कल्पना है, ये है नहीं। नंबर 2, पूर्ण प्रतियोगिता में गैर कीमत प्रतियोगिता नहीं होती है। गैर कीमत प्रतियोगिता का मतलब इस बाजार में कीमत से रिलेटेड वस्तुओं के बीच में किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं होती है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रय लागतें होती हैं। विक्रय लागत मतलब अपने उत्पादों को अधिक से अधिक बेचने के लिए यहाँ पर सहारा लिया जाता है विज्ञापन का। अच्छे अच्छे विज्ञापन किए जाते हैं ताकि लोग जो है इनकी वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित हो, जिसमें खर्चा आता है। अब विज्ञापन पर किए गए खर्च को ही विक्रय लागत कहते हैं। नेक्स्ट, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। यहाँ पर जो उत्पत्ति के साधन हैं, हम ये मान के चलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादन के जो साधन उनका पूर्ण उपयोग कर लिया जाता है और उनका पूर्ण उपयोग करने के साथ ही उत्पादन का प्रयोग किया जाता है। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पत्ति के साधनों की गतिशीलता में अनेक प्रकार की बाधाएं होती हैं। बाधाएं क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पर एकाधिकार की स्थिति होती है या फिर एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति होती है, जहाँ पर पूर्ण बाजार का जो है विक्रेताओं का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होता है। ऐसे में साधनों की गतिशीलता भी बाधित होती है। पॉइंट नंबर 4, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेताओं और विक्रेताओं की बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। यहाँ पर ये मान के चलते हैं जितने भी क्रेता हैं और जितने भी विक्रेता हैं उन सबको बाजार की सभी दशाओं का, बाजार में वस्तु की कीमत कितनी है, बाजार में वस्तु किस प्रकार की हैं, हर एक जानकारी के बारे में उसको पता होता है। जबकि इसके विपरीत अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, ना ही वस्तु के बारे में, ना ही वस्तु की कीमतों के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट, नई फर्मों का प्रवेश पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, चाहे बहिर्गमन भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। यानी कि कोई भी फर्म, नई फर्म चाहे बिजनेस में आ सकता है, अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, साथ ही साथ जो पुराना बिजनेस है वो अपना छोड़ के जा भी सकता है। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में नई फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता है। अगर हम कहें एकाधिकार की स्थिति में, ठीक है ना, फर्मों का प्रवेश बिल्कुल जो है स्वतंत्र नहीं होता है, प्रतिबंधित होता है। जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में प्रवेश स्वतंत्र तो होता है, लेकिन उसमें कई प्रकार के जो है प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, नियम लगा दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 6, मांग रेखा या औसत आय रेखा पूर्णतः लोचदार होती है। इस बाजार के अंतर्गत जो मांग वक्र होता है, ठीक है ना, मांग लोच वक्र वो पूर्णतः लोचशील होता है, यानी कि सीधा होता है इस तरीके से, ठीक है ना। डी यानी कि जो किसके बराबर होता है, AR के बराबर होता है। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में यहाँ पर मांग वक्र क्या होता है, ऊपर से नीचे को गिरता हुआ होता है। लोच तो होता है लेकिन कम लोचदार होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक फर्म कीमत स्वीकार, पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर कीमत का निर्धारण बाजार द्वारा किया जाता है, मांग और पूर्ति को ध्यान में रखते हुए, जिसको स्वीकार करना प्रत्येक फर्म का काम होता है। फर्में कीमत निर्धारित नहीं करती हैं, जबकि इसके विपरीत
जो अपूर्ण प्रतियोगिता में उसमें विक्रेता वस्तु की कीमत को कुछ सीमा तक प्रभावित कर सकती है, यानी कि उसकी कीमतों के निर्धारण में विक्रेता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, वस्तु प्रमाणित या एक रूप होती है। यहाँ पर जो है वस्तु का प्रमापित का मतलब होता है वस्तुओं का रूप एक जैसा होता है, रंग, रूप, पैकेजिंग, किसी भी तरीके से वस्तु यहाँ पर अंतर नहीं होता है। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता स्थिति में वस्तु विभेद पाए जाने की पूरी संभावना होती है। अर्थात यूँ कहें कि या तो रंग में या फिर प्रकार में या फिर ब्रांड में किसी न किसी तरीके से वस्तुएं अलग अलग हो सकती हैं, विभेद हो सकती हैं। और लास्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में विक्रेताओं की संख्या अपेक्षित क्या होती है, कम होती है। और विक्रेता होती तो अधिक, लेकिन उनकी संख्या पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति के मुकाबले कम होती है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।